आई एंड यू सक्सेस पॉइंट। और आज हम जैसा कि आपको पता ही है चैप्टर सेकंड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं, माइंड मैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक रह गए थे उनका भी हम आज माइंड मैप करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आज हम मेमोरी ग्लैंड्स लेके आए हैं जो कि वुमेन में फीमेल में प्रेजेंट होती हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए क्या मेमोरी ग्लैंड एसेसरी या नेसेसरी सेक्स ऑर्गन है, तो इसका क्वेश्चन होगा या इसका आंसर होगा नो, ये नहीं है। तो ये क्या काम करेंगी, केवल जो वेल डेवलप फीटस होगा, वेल डेवलप बेबी होगा, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराने में हेल्पफुल होगी। तो यहाँ हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। तो मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर होगी और ये कौन से रीजन में होंगी, हमारे दो रीजन होते हैं, पैल्विक और पेक्टोरल। तो ये पेक्टोरल में होंगी, ठीक है। और इनकी जो स्ट्रक्चर होंगी, अब ये देखो मसल्स होंगी, पेक्टोरलिस मसल्स, ये इनमें क्या होंगी, यूज होंगी, जो इसका काम करेंगे। इसके बाद इसमें रिब्स होंगे और यहीं पे इसमें ग्लोब या लोब जैसी स्ट्रक्चर होंगी, जो कितनी होंगी 15 to 20, जिन्हें हम कह देंगे मेमोरी लोब। इसके बाद इन मेमोरी लोब में छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगी, ये जो आप देख रहे हैं, ये लोब हो गए और ये ट्यूब हो गई, ये लोब हो गए और ये ट्यूब हो गई। इन ट्यूब को हम कहते हैं मेमोरी ट्यूबुल। और ये जो लोब हैं, इन लोब के अंदर क्या मिलेंगी, एल्वियोली मिलेंगी। एल्वियोली आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। एल्वियोली एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन में दिखाई देती है। इसी टाइप की कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे जो मेमोरी ट्यूबुल है वो फॉर्म करती है, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। और यहीं से क्या होता है, मिल्क फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, जो बच्चे को फीड कराने में हेल्प करता है। तो एल्वियोली का ही मेन काम है कि कहाँ से होगा सिक्रेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। अब ये जो एल्वियोली है किसका पार्ट है, मैंने अभी बताया 15 to 20 मेमोरी लोब्स होंगे। इनके अंदर एल्वियोली होंगी जो कि किससे कनेक्टेड रहेंगी, मेमोरी ट्यूबुल से कनेक्टेड रहेंगी। अब ये जो मेमोरी ट्यूबुल है ये फिर फर्दर खुलेगी छोटी छोटी डक्ट्स में, ट्यूब में, जिन्हें हम कहेंगे मेमोरी डक्ट। फिर ये मेमोरी डक्ट कहाँ खुलेंगी, एक उभार होंगे, उभरे हुए डक्ट होंगी, गुच्छा होगा, ग्रुप होगा, जिसे हम कहेंगे मेमोरी एम्पुला। फिर ये मेमोरी एम्पुला खुलेंगी किसमें, लैक्टिफेरस डक्ट में। और जब ये फिर इसकी जो कह सकते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग होगी वो होगी निप्पल से। जब फीटस जो है या बेबी जो है इसको शक करेगा तो यहाँ से होते हुए मिल्क का इजेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपसे पाथवे पूछा जाए तो पाथवे क्या होगा इसमें, यहाँ पे फर्स्ट आएगा हमारा, अगर हम बात करें एल्वियोली। और ये एल्वियोली है कहाँ, मेमोरी जो है मेमोरी लोब के अंदर। तो मेमोरी लोब के अंदर है हमारा एल्वियोली, ठीक है। और एल्वियोली से ये जाएगा फिर कहाँ पे, मेमोरी ट्यूबुल में सेकंड। लेकिन अगर यहाँ पे मेमोरी लोब आता है तो ये हम फर्स्ट मान सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एल्वियोली जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर ये जाएगा हमारा मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट जो है एक उभार है, खुला हुआ है, उसमें इसे कहेंगे एम्पुला। एम्पुला में खुल जाएगा। एम्पुला से फिर ये खुलेगा लैक्टिफेरस डक्ट में। और लैक्टिफेरस डक्ट कहाँ से, आउटसाइड बॉडी के रिलीज होगा। और इसमें अगर हम बात करें तो मिल्क इंजेक्शन की बात होगी तो वहाँ पे हार्मोन भी जो है बेनिफिशियल होगा। कौन सा हार्मोन है जो मिल्क सिक्रेशन कराने में हेल्पफुल होगा, तो वहाँ पे होगा प्रोलैक्टिन। आप ध्यान रखिए इस हार्मोन का भी, कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हमने ये एक तरह से मेमोरी ग्लैंड पढ़ ली। ग्लैंड आपको बताइए ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, जिनमें कुछ कैसी ग्लैंड होंगी, कुछ मिक्स ग्लैंड होंगी, कुछ एपोक्राइन ग्लैंड होंगी, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड होंगी। तो इनमें से ये क्या है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो बॉडी के बाहर खुलती है। ऐसे ही स्वेट ग्लैंड है जो बॉडी के बाहर खुलती है। अब हम देख लेते हैं मेल गैमेट जो है स्पर्म, उसकी स्ट्रक्चर। ये मेल गैमेट है स्पर्म, इसकी स्ट्रक्चर है जो न्यू लाइफ फॉर्म करने में हेल्पफुल होता है। अब इसमें जो है इसका जो रीजन है, इसकी जो पूरी बॉडी है, कंप्लीट बॉडी है, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट पार्ट होता है हेड। हेड वाले रीजन में यहाँ पे आगे एक पॉइंटेड शेप की तरह स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। और ये जो एक्रोसोम है वो हमारी जो सेल है उसमें गोल्गी बॉडी है या गोल्गी अपरेटस है, उससे ही ये फॉर्म होता है।
अब यहीं से ये डाइक्रोसोम है, इसके अंदर एक जो एंजाइम है वो भरा रहता है, इसका नाम है स्पर्म लाइसिन। अब ये जो एंजाइम है स्पर्म लाइसिन, जब फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या करता है, डिसॉल्व करता है एग की मेम्ब्रेन को, तोड़ने में काम आता है। इसके बाद यहीं पे एक्रोसोम और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगी, और हेड वाले रीजन में ही क्या होगा, न्यूक्लियस होंगे प्लस क्रोमोसोम होंगे। क्रोमोसोम की जो पोलैरिटी लेवल अगर हम बात करें तो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक वाला रीजन है, मिडिल पीस भी हम इसे कह सकते हैं। नेक वाले रीजन में 15 to 20 माइटोकॉन्ड्रिया होंगे जो कि इसको मोटालिटी प्रोवाइड कराएंगे और प्लस पावर हाउस ऑफ स्पर्म भी कहे जाएंगे। इसी में यहाँ पे ही दो सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल होता है, जो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये क्या कराने में हेल्पफुल होता है, ये क्लीवेज कराने में हेल्पफुल होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो क्लीवेज का प्रोसेस चलता है उसे कराने में हेल्पफुल होता है। क्लीवेज आप समझते ही होंगे, कंप्लीटली सेल का डिवाइडेशन नहीं है। क्लीवेज क्या है, आउटर सेल ऐसी रहेगी और इनर सेल मास में क्या होता रहेगा, डिफरेंशिएशन होता रहेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड रीजन जो है इसका। फर्स्ट रीजन हमने पढ़ लिया, हेड हो गया। सेकंड रीजन हमने पढ़ लिया, नेक या मिडिल पीस हो गया। और थर्ड रीजन हम पढ़ रहे हैं टेल, यानी कि पूंछ। जो पूंछ होम वाला रीजन होगा उसमें वो रेस्पॉन्सिबल होगा मूवमेंट के लिए। और ये फर्टिलाइजेशन में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फर्टिलाइजेशन में केवल इतना पीस ही क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन कराएगा, बाकी ये सारा पीस जो है बॉडी से या बॉडी से बाहर रह जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। स्पर्म की स्ट्रक्चर इजी है, अगर एक दो बार आप ड्रॉ करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। तीन पार्ट है, हेड वाला रीजन है, हेड वाले रीजन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, न्यूक्लियस प्लस क्रोमोसोम होगा। दूसरा मिडिल या नेक पोर्शन है जिसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होगा जो क्लीवेज कराने में हेल्पफुल होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ स्पर्म, और लास्ट वाला होगा टेल जो कि मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। अब हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, जो कि एक ओवरी के अंदर चल रहा था। जब हमने ओवरी का स्ट्रक्चर बनाया था तब हमने ये फॉलिकल्स बनाए थे, लेकिन इन्हें एक्सप्लेन नहीं किया था। ये फॉलिकल हम अभी बना रहे हैं, तो वहाँ पे ओवरी की जो लाइनिंग होगी उसे जर्माइनल एपिथेलियम कहेंगे, और उसी से क्या होंगी, वहाँ पे बहुत सारी उगोलियाँ पड़ी हुई होंगी, पहले से उगोलियाँ पड़ी हुई होंगी, बस ये क्या होनी है, मैच्योर होनी है। और ये स्टार्टिंग, इसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो जाती है, जब कोई फिटस है वो अपने माँ के वूम्ब में पड़ा हुआ है। कैसा फिटस है, फीमेल फिटस है, तो ये उगोलियाँ ग्रो अप करेंगी, प्राइमरी oocyte बनाएंगे। प्राइमरी oocyte में क्या होगा, कुछ चेंजेस आएंगे, फॉलिकुलर सेल लेयर बन जाएंगे। ये भी डिप्लॉयड है, यहाँ ध्यान रखना है, पोलैरिटी लेवल डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। उगोनिया क्या है, ओवा की मदर। सॉरी, इसके बाद प्राइमरी फॉलिकल बनेंगी, ये भी डिप्लॉयड होंगी। इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनेंगी, और इन सेकेंडरी फॉलिकल में ही मल्टीलेयर ग्रैनुलोसा सेल्स आएंगी जो डिफरेंशिएट कर जाएंगी आगे जाके थीका लेयर में। अब जो थीका लेयर है वो भी दो तरह की बनेंगी, ये डिफरेंशिएट कर जाएंगी थीका लेयर आगे जाके, यहाँ अनडिफरेंशिएट है, फिर आगे जाके डिफरेंशिएट करेंगी, दो लेयर में बदलेंगी, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। सॉरी, थीका एक्सटर्ना क्या करेगी, थीका एक्सटर्ना एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है, थीका इंटरना क्या करेगी, यही सेल लेयर क्या करेगी, आगे जाके एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। इसके बाद यहाँ पे कैविटी बन जाएगी, इसमें कैविटी में फ्लूइड होगा, लिक्विड फ्लूइड भरा होगा जिसे एंट्रम लिक्विड कह देंगे, और इस कैविटी को हम एंट्रम कैविटी कह देंगे। ये हमारी टर्सरी फॉलिकल है, और यही आगे जाके मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल में जो है कन्वर्ट हो जाती है, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, यहीं पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, यहीं पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। अभी हमारी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, और इसमें एक और लेयर बन जाएगी कोरोना रेडिएटा और जोना पैलिसुला। जोना पैलिसुला में क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है, और सबसे बाद में ही जोना पैलिसुला हैच होती है। जब जोना पैलिसुला हैच होती है तो उस टाइम पे अगर फर्टिलाइज एग 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए तो हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं, ट्विंस बन जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, हमने पढ़ लिया है फॉलिकुलर जेनेसिस या फॉलिकुलर जेनेसिस ओवरी के अंदर हो रहा है, उगोनिया, उगोनिया से प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte से टर्सरी oocyte या टर्सरी फॉलिकल कह सकते हैं हम यहाँ पे, और टर्सरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बन जाएंगी। तो यहाँ पे जो oocyte है वो प्राइमरी oocyte था, और प्राइमरी oocyte से यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बनेगा।
टर्सरी oocyte नहीं बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। और एक उसमें टर्सरी oocyte ना कह के हम उसे कहेंगे पोलर बॉडी। वहाँ पे क्या बन जाएगी, पोलर बॉडी बनेगी जो कि अलग चली जाएगी। अनडिफरेंशिएट होने के बाद वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगी, या फिर उसका सारा नरिशमेंट एक फर्टिलाइज एग द्वारा ले लिया जाएगा, उसका वहाँ पे कोई रोल नहीं है। इसलिए जब यहाँ पे दो जो है सेल बनती हैं, उसमें एक सेल लार्ज होती है जो सारा नरिशमेंट ले लेती है पोलर बॉडी का, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। और यही सेकेंडरी oocyte, ये जो यहाँ पे बना है, यही सेकेंडरी oocyte कहाँ जाएगा, बॉडी से बाहर चला जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो यही सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा oocyte में या ओवा में, कन्वर्ट हो जाएगा ओवा में। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस हमने पढ़ ली है। एक बार देख लेते हैं। ओगोनिया, द मदर सेल ऑफ ओवा चेंज होगा, मल्टीप्लेक्शन होगा, प्राइमरी oocyte बनाएंगी, प्राइमरी oocyte से फिर सेल में थोड़ा सा फॉलिकुलर सेल लेयर बन जाएंगी, प्राइमरी फॉलिकल बनेगी, प्राइमरी फॉलिकल से फिर चेंजेस आएंगे और सेल का लेयर आती चली जाएंगी तो सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी, मल्टी लेयर ग्रैनुलोसा सेल इसके चारों तरफ अरेंज हो जाएंगी। फिर डिफरेंशिएट करेंगी थीका लेयर में, थीका लेयर बन जाएंगी और डिफरेंशिएट करेंगी हमारे टर्सरी फॉलिकल में। एक अंदर की तरफ फोल्ड आ जाएंगी, उन्हें थीका इंटरना कहेंगे, एक बाहर की तरफ फोल्ड आ जाएंगे, उन्हें थीका एक्सटर्ना कहेंगे। थीका इंटरना क्या करेंगी, एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करेंगी और बीच में एक लिक्विड सी भरी हुई कैविटी बन जाएगी जिसे एंट्रम कैविटी या लिक्वर कैविटी कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कोरोना रेडिएटा बन जाएगी, ग्रैक्युलेट फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल हम इसे कह सकते हैं। और यहीं पे जोना पैलिस्टुला की लेयर बन जाएगी जो सबसे बाद में टूटेगी, जो कि बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन की। और ये जो जिद्दी जोना है वो सबसे बाद में हैच होगी, जो ट्विंस फॉर्म कराने में हेल्पफुल होती है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो, ये बेनिफिशियल रहा हो आपके लिए। इसी तरह आगे जुड़ते रहें और अपना बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें बोर्ड की। बेस्ट ऑफ